हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रही हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। मिला था वो मददगार बनके, जुदा हुआ ऐसे एहसान की तरह। आज भी याद है वो आखिरी दिन जब कहा था उसने अलविदा। सच ही तो कहा है किसी ने कि जिंदगी किसी के रुकने से रुकती नहीं, चलती ही रहती है। और इस जिंदगी के सफर में हमें कई लोग मिलते हैं, कई तो इस जिंदगी का हिस्सा ही बन जाते हैं, एक अच्छी याद की तरह। ये मेरी जिंदगी का एक खुद का एहसास है, जिसको आज भी मैं याद करूं तो लगता है कि काश उस दिन मैं उसकी बात सुन लेती। मेरा नाम कशिश है। बात तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी और मेरे पति की बदली बिहार की राजधानी पटना में हुई। ज्यादा उस जगह के जानकार नहीं थे हम, पर उस शहर के इतिहास के बारे में जानकारी थी हमें। नए लोग, नई भाषा, पर अपने घर से दूर, कोई पहचान वाला नहीं। पहला दिन दफ्तर का भी ठीक ठाक ही निकला हमारा, पर जल्दी थी हमें किराए का घर ढूंढने की, क्योंकि दफ्तर का गेस्ट हाउस खाली करना था हमें। हमारे पास सिर्फ 10 दिन का समय था। ऊपर से नोटबंदी के वो दिन, हाथ में कैश नहीं और अकाउंट में से ज्यादा पैसे निकलवा नहीं सकते। बस हर वक्त यही भगवान से दुआ करती थी कि इस जगह में हमारा समय अच्छा निकल जाए। इंटरनेट की मदद से घर को ढूंढने की कोशिश की। उस समय मैंने एक एक रुपया बड़ी ही सोच समझ के खर्च किया हमने। जिस दिन हमें घर मिला, तब हमारी मुलाकात धर्मेंद्र नाम के लड़के से होती है। देखने में सीधा साधा लग रहा था, बोलने में पर बढ़िया था। उस शहर में वो पहला ऐसा शख्स था जिसने बड़े प्यार से हमें बुलाया और हमें सही पते पर पहुंचाने में हमारी मदद की। धर्मेंद्र ग्वाला था। पहले दिन हमने उससे दूध लिया और बाद में हमारे घर पक्के तौर पर वही दूध देने आया करता था। दिन निकलते गए, 1 साल बीत गया था उस जगह पे हमें, पर वहाँ के लोगों के साथ हमारी कोई बनती नहीं थी। सबसे बड़ा कारण था उन लोगों का स्वभाव। हर दिन ऑफिस में कुछ ना कुछ नया ड्रामा। बस दिल में एक ही बात थी कि हमारा जल्दी से जल्दी यहाँ से काम खत्म हो और हम वापस अपने घर आ जाएं। एक दिन मेरे पति की तबीयत खराब थी, दवाई की दुकानें भी बंद, पर उस दिन धर्मेंद्र ने कहीं ना कहीं से दवाई का इंतजाम किया और मेरी मदद की। गली के पीछे वाड़े में, जहाँ गांव को रखा जाता है, वहाँ धर्मेंद्र अपने साथियों के साथ रहता था। गली की नुक्कड़ में ही रोटी बना लेना, खा लेना और वहीं पे सो जाना। मैं हर रोज छत पे चक्कर लगाती, उन सबको देखती थी। एक दिन ऑफिस से आते आते मेरे पति लेट हो गए। मैं छत पर खड़ी उनकी राह देख रही थी। देखा कि धर्मेंद्र और वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। काफी देर नीचे खड़े रहे। बाद में जब वो ऊपर आए तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र को पैसे चाहिए, उसको जरूरत है। तो मेरा जवाब था कि नोटबंदी के चक्कर में तो हमारा गुजारा करना मुश्किल है और हमें तो पैसे भी घर भेजने हैं। ऐसा करो कि आप उसको मना कर दो। पर अगली सवेर जब धर्मेंद्र दूध देने के लिए आया तो उन्होंने बिना बताए धर्मेंद्र को 5,000 अपनी जेब से निकाल के दे दिए। धर्मेंद्र ने कहा, भैया मैं 2 महीने के बाद इसको वापस कर दूंगा। 2 महीने बीत जाने के बाद भी धर्मेंद्र ने पैसे वापस नहीं किए। मेरे पूछने पे, धर्मेंद्र पैसों का इंतजाम हुआ क्या? तो उसने कहा, दीदी आप इस बार दूध के पैसे मत देना, इसमें ही हिसाब मैं पूरा कर दूंगा। मैंने उसको कुछ नहीं कहा। जब भी उसको जरूरत होती तो कभी 100 कभी 50 मुझसे लेके जाता। एक दिन मकान मालकन से पता चलता है कि इन लोगों का तो रोज का काम है, हमें तो इनके बारे में सब कुछ पता है, इसलिए वो हमसे कुछ नहीं कहते। आप यहाँ पर नए हैं, इसीलिए वो आपसे पैसे ले जाते हैं और इन लोगों का कोई पक्का ठिकाना भी नहीं है। ये सुन के मैं सोच में डूब जाती हूँ। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद धर्मेंद्र दूध देने के लिए आता है और कहता है कि इस बार उसको 12,000 की ज़रूरत है और शाम तक ज़रूरी भी चाहिए। मैं उसको ये कह के मना कर देती हूँ
कि पिछले तो तूने दिए नहीं और इस बार हमारे पास भी पैसे कम हैं। ये सुन के धर्मेंद्र दूध देख के चला जाता है। शाम को फिर धर्मेंद्र पैसे लेने के लिए आता है। दीदी, आज मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मैं महीने तक पक्का वापस कर दूंगा। पर मुझे जैसे उसकी बातों पर यकीन ही नहीं आया और मेरी ना सुनकर वो वापस चला गया। शाम को जब मैं अपने पति के साथ बाजार जाती हूँ और वापसी पे जब वापस आती हूँ तो गली में दाखिल होते ही अफरा तफरी का माहौल देखा। हर कोई जल्दी में था। ऊपर आ मकान मालक के लड़के ने बताया कि धर्मेंद्र ने फांसी लगा ली है, इसीलिए ये शोर शराबा है। उसकी ये बात सुनकर मैं हिल जाती हूँ। पूछने पे पता चलता है कि अपनी बहन की शादी के लिए उसने किसी से पैसे उधार लिए थे, जिस कारण वो आदमी धर्मेंद्र की गाय को भी ले गया था। धर्मेंद्र ने महज 12,000 उस बंदे के देने थे, जिसलिए वो हर रोज उसको धमकियां देता था, जिस कारण धर्मेंद्र आज परेशान था। आज पैसों का इंतजाम ना हुआ तो धर्मेंद्र ने यह कदम उठा लिया। उस दिन के हादसे ने मुझे ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि शायद उस दिन मैं उसकी बात सुन लेती तो वो मरता नहीं। उसकी ज़रूरत इतनी बड़ी थी कि उसने ये कदम उठा लिया। कितना मजबूर हुआ होगा वो उस दिन। कैसे एक जिंदगी की कीमत महज 12,000 हो सकती है। कोई उसकी बात क्यों नहीं समझ पाया था कि क्या भगवान को यही मंजूर था? क्या भगवान ने उसकी लिखी ही ऐसी थी? मैं उस हादसे के लिए कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार मानती हूँ कि आज के वक्त एक जान की कीमत सिर्फ 12,000 क्यों? समझ नहीं आई कि उसकी ज़रूरत बड़ी थी या उसकी जान। धर्मेंद्र की ज़रूरत ने उसको उसकी ज़रूरत की फांसी बना के छोड़ दिया था। नीलू सच ही तो कहती है, उसकी ज़रूरत बड़ी थी या मेरी ना? उसकी ज़रूरत बड़ी थी या मेरी ना? समझ ना आई आज तक मुझको। बड़ा कदम उठाया उसने, दे दी अपनी जान। आज तक उस दिन को कोसती हूँ मैं। उसकी ज़रूरत बड़ी थी या मेरी ना? कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।